राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीईटी खातर होगी, बहुत काम आओगी। पहला प्रश्न देखो भाई, की है हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाने का काम किया है। फटाफट कमेंट करते रहिएगा कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे यानी वायुसेना दिवस हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी रॉयल के रूप में। ठीक है, 88वां 89 90वां या फिर 93वां कौन सा बर्थडे मनाया गया था वायुसेना का, फटाफट बताने का काम करिएगा। इससे पहले ये परेड दूसरी जगह पर होती थी। पहली बार लगभग कई वर्षों के बाद जो है अब की बार वायुसेना ने अपनी जो परेड जो है वो कहां पर आयोजित करवाने का काम किया, तो ये चीज अपना ध्यान रखना। तो परेड जो थी अब की बार चंडीगढ़ जो है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ के अंदर अब की बार परेड हुई थी कई साल पाछे, तो इसलिए अपना ध्यान रखना। तो कई सालों के बाद में परेड चंडीगढ़ के अंदर हुई थी, याद रखना है। 90वां स्थापना दिवस जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा मनाने का काम किया है। ठीक है, 90वां देसी ने सबसे पहले उत्तर दिया था, तो 90वां स्थापना दिवस वायुसेना के द्वारा मनाया गया। अच्छा, परेड कड़ा हुई थी, यह बात याद रख ली। तो चंडीगढ़ के अंदर जो है परेड हुई थी, बस इतनी बात आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में पूरी की पूरी पीडीएफ आपने क्लास के तुरंत बाद मिल जाओगी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक कौन बनी है, तो फटाफट बताने का काम करिएगा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की जो है निदेशक जो है कौन बनी है, जल्दी जल्दी से बस बताइएगा। बुक ऑर्डर की थी, आपको मिल जाएगी, भड़क लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डॉक्टर अमित सिवाच, डॉक्टर सोनिया खुल्लर, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी या फिर डॉक्टर सतीश महाजन। एक खिलाड़ी हुआ करते थे, खिलाड़ी राजनीति का खिलाड़ी कहूं तो मैं गलत नहीं होगा, उनका नाम डॉक्टर राजेश खुल्लर था, जो विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बना दिए गए थे। उनकी पत्नी है जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर सोनिया खुल्लर। तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक किसको बनाया गया, डॉक्टर सोनिया खुल्लर को बनाया गया। जो पत्नी किसकी है, राजेश खुल्लर एक आईएएस अधिकारी है, उनकी पत्नी है डॉक्टर सोनिया खुल्लर। इनको क्या बनाया गया है, तो आपने याद रखना हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक बनाया गया। पिंकी नाम की यूजर ने सबसे पहले उत्तर दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। निम्न में से किस देश के साथ में भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है, दक्षिणी कोरिया, जापान, ब्राजील या फिर थाईलैंड। कौन से देश के साथ में भारत का मुक्त व्यापार करार जो वो नहीं है, ये बात आपने बतानी है। मुक्त व्यापार करार जो है इसका मतलब क्या है, तो आपने याद रखना मुक्त व्यापार करार का मतलब क्या है भाई, आयात और निर्यात। बहुत सारे देश आप सामान बेचा, बहुत सारे आप खरीदने का काम करा है, तो क्या है भाई आयात और निर्यात में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, उसको आप क्या बोला, उसको मुक्त व्यापार बोल लिया करा। ठीक है, यानी जो आप माल खरीदा ना उसमें समस्या होनी चाहिए, ना बेचा ना उसमें कोई यानी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात कहने की है। तो अपना जो मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है याद रखना, अपना चीन के साथ में भी है, दक्षिणी कोरिया के साथ में भी है, जापान के साथ में भी, थाईलैंड के साथ में भी। सिर्फ एक देश इनमें ऐसा है जो ब्राजील के साथ में जो है भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है करार जो है वो किसके साथ नहीं है, ब्राजील के साथ में नहीं है। सुमित कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया था। भाई सीईटी होगा, चिंता ना करो, अपना टाइम पर होगा। जहां तक लोगों से बात करी है, कल भी सचिन जैन एचएसएससी के मेंबर मेरे साथ राजली के अंदर अतिथि थे, मैंने उनसे भी बात करी थी। उनका भी यही कहना था कि पेपर टाइम पर होगा। बाकी मैं और आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए आज से 51-59 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर उपदेश दिया था, और उपदेश देते हुए कहा था कि कर्म करिएगा, फल की इच्छा मत करिएगा। ठीक है, तो कर्म करना अपना, सिर्फ मैं कर्म कर सकता हूं, वो मैं करवा रहा हूं, आप भी अपना कर्म करते रहिए, पेपर टाइम पे होगा। ठीक है, तो ब्राजील जो है, ब्राजील के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार क्या है, नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। पीढ़ी क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं। फटाफट आसान प्रश्न है, पीढ़ी क्या है बताइए शाबाश। पीढ़ी क्या है बोलिएगा शाबाश, क्या है पीढ़ी। एक फुट स्टूल क्राफ्ट है, एक बंबू क्राफ्ट है, एक दरी है या फिर एक चित्र है, बताइए शाबाश पीढ़ी क्या है। पीढ़ी बताना है आपने क्या है। ए कह रहे बहुत सारे बच्चे फुट स्टूल क्राफ्ट, बंबू क्राफ्ट, दरी, चित्र, कौन सा है इनमें से, फटाफट बताइएगा शाबाश। फुट क्राफ्ट कह रहे हैं, पीढ़ी। अरे बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बड़े आराम से आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे सही जा रहे हैं आप लोग। पीढ़ी यार अपना देसी भाषा समझती, पीढ़ा कह दिया करा पे, पीढ़ा पीढ़ा कह दो, पीढ़ी कह दो, बात एक ही है। तो बंबू क्राफ्ट, दरी, चित्र, इनमें से कुछ नहीं है, सिर्फ पहला ऑप्शन जो है फुट स्टूल क्राफ्ट क्या हो जाएगा, फुट स्टूल क्राफ्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, फुट स्टूल क्राफ्ट। या भाई एक नई समस्या छिड़ गई, हाथ लग गया कड़ा के, यू प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, यानी इसकी पीडीएफ बनाने की चेष्टा कर रहा है, यू इतना ले होगा 2-4 सेकंड ले होगा, तब तक मैं 1-2 हाँ बिल्कुल पीडी एपी चोपड़ा जिसके ऊपर आप बैठा करा, कई सारे पीडा कहो हैं आप आपके इलाके में, के कहो, फटाफट लिखिए उसका नाम, आप आपके इलाके में के कहो हैं। पीडीएफ बन लग रही भैया, अपने आप बंद होगा, देखो क्लिक वगैरह कुछ को नहीं होता, इस पर जब बंद कर दिया तो मैंने सारी क्लास की ऐसी हो जाएगी। ठीक है, चलो 1-2 प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। थैला बैंक योजना बताओ भारत के कौन से राज्य की है, थैला बैंक योजना।
चलो चल गया शाबाश। थैला बैंक योजना बता दो भारत के कौन से राज्य की, तो फूड स्टूल क्राफ्ट हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। थैला बैंक योजना भारत के कौन, पिड्डा पिड्डी बोल रहे हैं, शाबाश। हरियाणा में पिड्डो, अच्छा पिड्डो तो बागड़ एरिया में बोल देंगे। तो थैला बैंक योजना हरियाणा की कौन, नेशनल के संदर्भ में पूछूं कि भारत के कौन से राज्य की योजना है थैला बैंक। गलत उत्तर है, अब तक किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया है। थैला बैंक योजना उत्तर प्रदेश की योजना, ठीक है, थैला बैंक। तो थैला बैंक योजना कड़ा की है, तो आपने याद रखना उत्तर प्रदेश की योजना है थैला बैंक योजना। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियनशिप लीग खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। ये चैंपियनशिप लीग के अंदर खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है, आपने उसका नाम लेना है, तो फटाफट बताइएगा। शांति मलिक है, मनीषा कल्याण है, बाला चौहान है, या फिर दालिमा छिब्बर है। इनमें से कौन जो है वो खेलने वाली, ये चैंपियनशिप खेलने वाली पहली महिला बनी है, तो फटाफट बताने का काम करिएगा। जो हमारा जो फुटबॉल संघ है भारत का जो है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो फटाफट बताइएगा। यानी भारत का जो फुटबॉल संघ जो है, फुटबॉल संघ, उसके अध्यक्ष बताइएगा कौन है। फुटबॉल संघ के अध्यक्ष, फुटबॉल संघ के अध्यक्ष, भारत के फुटबॉल संघ जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, तो आपने याद रखना है पश्चिम बंगाल के कल्याण चौबे जो है, इन्होंने कल्याण चौबे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बाईचिंग भूटिया को हराने का काम किया है। और पहली बार ऐसा हुआ है भाई कि अपने देश के अंदर फुटबॉल संघ का अध्यक्ष एक खिलाड़ी बना। इतना बड़ा खिलाड़ी तो नहीं जितना बाईचिंग भूटिया था, लेकिन एक पहली बार को खिलाड़ी बना है, तो आपने याद रखना है। तो कल्याण चौबे जो है वो क्या है, भारतीय फुटबॉल संघ के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। सुनील छेत्री को हराने का काम किया था, ठीक है। तो जो यूएई जो है यूईएफए चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है, तो आपने याद रखना है मनीषा कल्याण जो है भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है। अभी जो है हाल ही में क्या किया गया था, अपना अगर ध्यान हो तो ये जो भारतीय फुटबॉल संघ जो इसके द्वारा 2 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किए गए थे, पुरुषों के अंदर किसका नाम आता है, तो आपने वो भी ध्यान रखना। पुरुषों के अंदर सुनील छेत्री का नाम आता, ठीक है, सुनील छेत्री पुरुषों के अंदर। और महिलाओं के अंदर जो है मनीषा कल्याण का नाम आता, ठीक है। महिलाओं के अंदर मनीषा कल्याण जो है वो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुनी गई है। पुरुषों में कौन चुना गया है, सुनील छेत्री चुने गए, ठीक है। अगर मैं हॉकी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या गोलकीपर किसको चुना गया, तो आपने याद रखना है पीआर राजेश जो है, पीआर राजेश को हॉकी का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है। और महिलाओं के अंदर ये काम, ये बाजी किसने मारी है, तो ये बाजी मारी है हरियाणा के सिरसा जिले के जोधका गांव की सविता पूनिया ने, ठीक है। हॉकी में दोनों खिलाड़ियों के नाम याद रखने, पीआर राजेश और सविता पूनिया। इसके अलावा फुटबॉल में दोनों खिलाड़ियों के नाम याद रखने, सुनील छेत्री और दूसरा नाम कौन सा है, मनीषा कल्याण का नाम आपने याद रखना है। फुटबॉल संघ भारत के अध्यक्ष कौन है, तो आपने याद रखना फुटबॉल संघ के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं, कल्याण चौबे, पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। पानीपत जिले के बाबरपुर का नाम बदल करके हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया गया है, जहां पर बाबर की सेना जो थी 21 अप्रैल 1526 को इसी मैदान के अंदर, पानीपत के अंदर यहां पर ठहरी थी। और इस युद्ध के अंदर जो है इब्राहिम लोधी को युद्ध के मैदान के बीच में मारा गया था। और मध्यकालीन भारत का पहला शासक बना था इब्राहिम लोधी, जिसको युद्ध के मैदान के बीच में मारा गया था। गुरु गोविंदपुर, गुरु अर्जुन देवपुर, गुरु नानकपुर या फिर गुरु हरबिंदरपुर, कौन सा नाम है, बिल्कुल सही है, पैतृक मोनू सबके सही उत्तर है। इसका नाम क्या कर दिया गया, गुरु नानकपुर करने का काम पानीपत के नानकपुर गांव का, बाबरपुर गांव का नाम कर दिया गया है। इतिहास को बदलने की कयावत चल रही है, बदल रहे हैं नाम, तो बाबरपुर का नाम अब क्या कर दिया गया, नानकपुर करने का नाम कर दिया गया है। बाबर खुद नहीं आता, इब्राहिम लोधी के एक चाचा हुआ करते थे, इसका नाम क्या था, दौलत खान। यानी बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था, तो आपने याद रखना दौलत खान जो था इसके द्वारा बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। दौलत खान का भी जी कौन करा था, ये देखो ये भारत का मैप हो गया इस तरह, यो मामला है। दौलत खान उरे शासन कराया करता जम्मू कश्मीर के अंदर ऊपर, उरे दिल्ली की गद्दी के ऊपर कौन बैठा, इसका भतीजा, इसका नाम है इब्राहिम लोधी। दन्नुज ने चाचा भतीजा शिकार खेलन मालवा चले गए, मध्य प्रदेश बिगे। ये मध्य प्रदेश बिगे, चाचा की उम्र तो 70-75 हो रही है, इसकी उम्र है 49-50 साल इब्राहिम लोधी की। उरे बिगे मालवा जीत लिया, जीतने के बाद में राज मालवा की पहले तो ये काम कराया करते जिसका सूत्री लुगाई छोरी होंगे उसे पर अटैक कर देंगे, खासतौर पर अलाउद्दीन खिलजी इस मामले में जाना जाओ है। अब देखो केस होता हो गया, दनुज ने चाचा भतीजा बिग्गर यू जीत लिया इलाका का, जीतने के बाद में मालवा की राजकुमारी की छूट कर दी, बिला जो सा सूत्र लगा दनो तो उसे का मारा गाल दे। ये पहली बात सूत्रा तो कौन सा कौन था, 49 का 75 का, फिर भी न्यू सोचा कम से कम वैलिडिटी इसकी गणी है इब्राहिम लोधी की, क्यों इसकी तो 75 का वैलिडिटी जय ली थी इसकी, तो इसने के करावा मारा इब्राहिम लोधी का गैल थी। इवन देखो कोई बंदा बहू की आसमर जम्मू कश्मीर तक मध्य प्रदेश आ जाए, रोड तक भूडा मुंह करके जाना पड़ा, उस पर कह बतेगी बोलिया फंसाऊंगा तना घर बताऊंगा तारा। इब्राहिम ने बोला चाचा रहने दे भी, क्यों माथा मारे ने बोला ना घर तेरी मां आगे बताऊंगा जाके, तो ये पंगे करा इतनी दूर भी जाके।
इसकी मां आगे तो बताया को नहीं, इसने सीधा दौलत खान ने क्या करा, यार फरगना फोन मिला दिया, सीधा मैसेज भेजा बाबर दौर ने, मिला जे नूनू बादशाह गला मैं साथ दूंगा। तब उरा आ गया और पानीपत के अंदर प्रथम युद्ध था। बाबर तो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाने कौन करता, तो बोलियो ना कदे भी बाबर को भारत आने का न्योता किसने दिया था, इब्राहिम लोदी का चाचा था जिसका नाम क्या है, दौलत खान ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो वैसे पास, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। मध्याह्न भोजन का मतलब क्या है, एमडीएम, जिसका नाम क्या है, मिड डे मील योजना। और ये जो मिड डे मील योजना जो है, इसको शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय या फिर हरियाणा। साल 1995 के अंदर पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री, और नरसिम्हा राव के शासन के अंदर जो है मिड डे मील योजना 95 बार सर्वप्रथम भारत में शुरू हुई थी। मील योजना को लागू हरियाणा योजना कब लेगा सेवा, हरियाणा में पानी प्रॉब्लम है, वॉइस गई। अब देखो आवाज साफ है कि नहीं है। अच्छा भाई यू मुस गया रही, अब देखियो साफ है के, अभी भी आ रही है। ए यू तार सा हो लिखट रहा था भाई, यू मुस गया, मैं क्या करूं, हाथ लग गया यार इसका। ओके ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए अगर सही है तो, ओके रिपोर्ट ओके रिपोर्ट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए। अब ठीक है, चलो शाबाश, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश, हरियाणा का निम्न में से कौन सा क्षेत्र कपास उत्पादक का क्षेत्र नहीं है। नो पूछे भाई, इनमें से कौन सी जगह पर हरियाणा प्रदेश के अंदर कपास जो ओंदी है कोनी। एचएसएससी के अंदर ये प्रश्न आया था 2018 के अंदर। ठीक है, तो जज्जर है, फतेहाबाद है, सिरसा है, जींद। हरियाणा में कपास पूछ रहे क्या है, कड़ा कोनी होंदी, तो फटाफट बताने का काम करेगा। जींद जिसने उत्तर दिया है गलत उत्तर है। एक चीज और ध्यान रखनी, हरियाणा में देसी कपास का उत्पादन करने को लेकर के प्रति एकड़ कितने रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, फटाफट मुझे बताइएगा। ठीक है, हरियाणा का वो क्षेत्र कौन सा जिसमें कपास नहीं होती, उस क्षेत्र का नाम आपने बताने का काम करना है। तो फटाफट बताइएगा उस क्षेत्र का नाम जहां पर कपास नहीं होती है। फतेहाबाद है, सिरसा है, जींद है, तीनों के तीनों इलाके जो आपने ध्यान रखना है, ये कपास उत्पादक जिले माने जाते हैं। अच्छा नो पूछ लो हरियाणा में कितने जिले में कपास हो, तो अकॉर्डिंग टू सरकारी डाटा के अनुसार हरियाणा के 10 जिले हैं। हरियाणा के 10 जिलों के अंदर कपास हो सरकारी डाटा के अनुसार। सिरसा बेरा सब तक गणी हो, सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, जींद हो गया, रोहतक हो गया, फतेहाबाद हो गया, इन सारे इलाकों के अंदर कपास हो है। तो याद रखना जज्जर जिला जो है, जज्जर जिला अकॉर्डिंग टू एचएसएससी इसमें क्या है भाई, कपास को नहीं होंगी, यह बात आपने याद रखनी। ठीक है, तो 10 जिले हैं जिनके अंदर हरियाणा सरकार ऐसा मानना है कि कपास को नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा बागवानी पर हरियाणा सरकार कितने रुपए अनुदान देने का काम करती है, बागवानी पर बताइए सेवास, बागवानी पर हरियाणा सरकार कितने रुपए अनुदान देने का काम करती है, यानी बागवानी अनुदान कितने रुपए देव हरियाणा सरकार। देखो टोटल देव है भाई बागवानी करने पर 19,500 रुपए, और इसमें से अनुदान की राशि जो वापिस को नहीं करनी पड़ती वह कितनी है, 12,000। गलत है, एक बच्चे ने सही उत्तर दिया है और उसका कमेंट बहुत तेजी से चल रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा उस बच्चे का नाम। अनुदान बागवानी पर प्रति एकड़ कितने रुपए देने का काम करती है हरियाणा सरकार, तो आपने याद रखना 12,300 रुपए। ठीक है, बागवानी अनुदान कितने रुपए है, 12,300 रुपए बागवानी अनुदान दिया जाता है। अच्छा हरियाणा में सघन बाग लगाने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है, बताइए सेवास, सघन बाग लगाने पर हरियाणा के अंदर सघन बाग लगाने के ऊपर कितने रुपए अनुदान हरियाणा सरकार देती है। टिश्यू कल्चर के लिए कितने रुपए एकड़ हरियाणा सरकार देती है, टिश्यू कल्चर के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ देती है। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट के अंदर हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है, ड्रैगन फ्रूट के अंदर। खजूर की खेती करने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है। बहुत सारे प्रश्न बन गए जो अपन ने प्रीवियस ईयर के अंदर, जिनको प्रीवियस जो क्लास थे उनके अंदर अपन ने जिक्र किया था। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रणाली है जिस प्रणाली का नाम है पौधा जाल प्रणाली, पौधा जाल प्रणाली। तो पौधा जाल प्रणाली के अंतर्गत जो है कितने रुपए प्रति एकड़ हरियाणा सरकार अनुदान देने का काम करती है।
बहुत सारे प्रश्न हो गए, देखो शाबाश, लगभग सही बच्चे, खुशबू, अशोक, अभिषेक, ललित, अजय, सबके सही उत्तर आ रहे हैं आपके। पौधा जाल प्रणाली, तो पौधा जाल प्रणाली के तहत हरियाणा सरकार अनुदान देने का काम करती है 70,000। के का मतलब 1,000 हो तो बस के था 1,000 समझ लियो, ठीक है। पौधा अनुदान के ऊपर कितने रुपए, 70,000 रुपए देने का काम करती है। सघन बाग की खेती करने पर हरियाणा सरकार 30,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम करती है, ठीक है। सघन बाग पर कितने दो, 30,000 रुपए देने का काम करती है। टिश्यू कल्चर के ऊपर हरियाणा सरकार 84,000 रुपए देने का काम करती है। ड्रैगन फ्रूट के ऊपर 1,20,000 देने का काम करती है और खजूर की खेती करने पर 1,40,000 रुपए देने का काम हरियाणा सरकार करती है, ठीक है। तो इस सारे के सारे नाम जो है भाई लिख लियो, देख लियो, ठीक है, कि देसी कपास के उत्पादन पर हरियाणा सरकार 3,000 रुपए देने का काम करती है, ठीक है। तो 10 जिले याद रखना, हरियाणा के अंदर कपास के 10 उत्पादक जिले कौन से, 10 मान्य है। हिसार, रोहतक हो गया, अपना सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, जींद हो गया, भिवानी हो गया, यो इलाका जो है कपास का उत्पादक इलाका माना जाओ, ठीक है। 10 जिले में हुआ, देसी कपास पर 3,000 रुपए, बागवानी में अनुदान 12,300 रुपए, खजूर की खेती में 1,40,000, ड्रैगन की खेती में 1,20,000, टिश्यू कल्चर में 84,000 रुपए, सघन बाग लगाने पर 30,000 रुपए। पौधा जाल प्रणाली के तहत हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करती है, तो 70,000 रुपए देने का काम करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। खालिस्तान को 7 सरस्वती नदियों का मिलन क्षेत्र माना जाता है, यानी इनमें से वो जगह कौन सी जिसको 7 सरस्वती नदियों का क्या कहा जाता है, मिलन क्षेत्र कहा जाता है। करनाल सरोवर, बड़खल झील एक कृत्रिम झील है जिसकी स्थापना 1947 के अंदर की गई थी। किसके लिए की गई थी, सिंचाई के लिए की गई थी। सेनिसा झील वो झील है जहां पर अरुणाई नामक गांव के अंदर है। मारकंडा नदी जो है अपना पानी गिराने का काम सेनिसा झील के अंदर करती है। सिर्फ एक जगह बच जाती है, कौन सी जगह है, जहां पर सन्निहित सरोवर जो है, सन्निहित सरोवर के अंदर क्या माना जाता है, 7 सरस्वती नदियों का स्थल माना जाता है। और इसी सन्निहित सरोवर जो है इसके अंदर किसका स्थायी निवास माना जाता है, भगवान विष्णु का क्या माना जाता है, इसको भगवान विष्णु का स्थायी निवास किसको कहा जाता है, तो आपने याद रखना भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा वो है, तो आपने याद रखना है सन्निहित सरोवर जो है वो क्या है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। ऐसे एक मेहनत एचएससी में एक प्रश्न आता भाई, 1,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल कौन से तीर्थ में स्नान करने पर मिलेगा, वह कौन से तीर्थ में नहाता है 1,000 अश्वमेघ का फल मिलेगा, तो यह बात आपने बतानी। तो याद रखना है 1,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल जो है सन्निहित सरोवर जो है, सन्निहित सरोवर में नहाता मिलेगा, यह बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी, सन्निहित का सरोवर होता है इकट्ठा होना, सन्निहित का मतलब क्या हो, इकट्ठा होना, तो 7 नदियों का मिलन इसलिए बोला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आपने सन्निहित सरोवर के बारे में एक बात याद रखनी है, एक प्रश्न एचएससी के अंदर आया था कि पांडवों ने अपना पिंडदान कौन सी जगह के ऊपर किया था, तो अपने याद रखना पांडवों ने अपना पिंडदान जो था वो कौन सी जगह के ऊपर किया था, तो सन्निहित सरोवर जो है, सन्निहित सरोवर के अंदर पांडवों के द्वारा क्या किया गया था, पिंडदान करने का काम किया गया था। 4 चीजें आपने याद रखनी है, कौन सी, बड़खल झील 1947 के अंदर बनी थी, सन्निहित सरोवर विष्णु भगवान का स्थायी निवास, 1,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल, पांडवों का स्थायी, पांडवों ने पिंडदान किया था। सेनिसा झील के अंदर जो है मारकंडा नदी अरुणा नामक गांव के अंदर जल गिराती है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। बिल्कुल सोमवती अमावस्या के दिन बहुत मान्यता है इसकी। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किस व्यक्ति की जयंती के ऊपर मनाया जाता है, सद्भावना दिवस किस व्यक्ति की जयंती के ऊपर मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने का काम किया जाता है। शहीद भगत सिंह की 23 मार्च के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर शहीदी दिवस मनाया जाता है। अमर शहीद मंगल पांडे 8 अप्रैल को, जिनको अंग्रेजों ने फांसी देने का काम किया था। एक बच जाते हैं कौन सा, राजीव गांधी बच जाते हैं 20 अगस्त को। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मां की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। मृत्यु को कौन सा दिन मनाया जाता है, आतंकवाद निषेध दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। राजीव गांधी की 1991 के अंदर मई के महीने में लिट्टे के सैनिकों के द्वारा हत्या करने का काम किया गया था, उस दिन को आतंकवाद निषेध दिवस मनाया जाता है। वो तारीख कौन सी है, तो याद रखना आपने 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदूर जो है, श्री पेरम्बंदूर के अंदर राजीव गांधी की लिट्टे के सैनिकों के द्वारा हत्या करने का काम किया गया था। इसलिए प्रत्येक 21 मई को आतंकवाद रोकथाम निषेध दिवस हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता है। मुझे ध्यान आता है 21 मई 1991 को राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी तमिलनाडु के अंदर एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। सोनिया गांधी तैयार होकर जैसे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठी, पता नहीं क्या हुआ, वापसी 10 जनपथ अपने निवास के ऊपर चल जाती है। राजीव गांधी वहां पर उतरते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जैसे सभा के अंदर जाते हैं बहुत सारे लोग उनके पांव छूने के लिए आते हैं, लेकिन राजीव गांधी के मुख से एक वाक्य निकला। राजीव गांधी ने एक बात कही थी,
कि आने दो किसी को मत रोको। और धनु नाम की लड़की जो यहां पर बम दबाए हुए थी, वो धनु नाम की लड़की ने राजीव गांधी के पांव छुए और तुरंत बम दब जाता है, बटन दब जाता है और मौके के ऊपर राजीव गांधी के चित्रे उड़ जाते हैं। एक फोन 10 जनपद के ऊपर चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल से जाता है। फोन करने वाला ये बताता है कि राजीव की सभा में ब्लास्ट हो गया। सोनिया गांधी ये सुनकर के चीख मारती है, दहाड़ती, क्योंकि सोनिया गांधी को अंदेशा पहले था, क्योंकि ठीक 7 साल पहले 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को आतंकवादी मौत की नींद सुला चुके थे। तब वो कहते कि इस देश ने मेरी सास छीन ली, मेरा पति छीन लिया, पता नहीं क्या क्या छीनेगा ये हिंदुस्तान। उस 31 तारीख को कौन सा दिन हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता है? आतंकवाद रोकथाम निषेध दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री पायलट राजीव गांधी जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुशील कुमार, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया या फिर अमित पंघाल? फटाफट बताने का काम करिएगा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 4 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? मोहित कुमार, देसी, सतीश कुमार, विक्की। सबके बिल्कुल सही उत्तर आपके आ रहे हैं। हरियाणा जीके की बहुत ही बेहतरीन किताब हरियाणा करंट अफेयर की पूरे हरियाणा के अंदर उपलब्ध है। इतनी मेहनत करके पिछले 4 महीने से एक भी दिन का डाटा हरियाणा करंट अफेयर का पिछले 1.5 साल का इसके अंदर से नहीं छूटेगा। पूरी किताब के अंदर बहुत गजब के तरीके से इस किताब के अंदर लिखने का काम किया गया। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा करंट अफेयर की बेहतरीन किताब जो है उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं। बिल्कुल सही है, बजरंग पूनिया वो नाम है। बेलग्रेड एक जगह पड़ती है, बेलग्रेड सर्बिया के अंदर एक जगह पड़ती है, और बेलग्रेड के अंदर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 4 पदक जीते हैं। 170 रुपए की जो दे रहा है वो गलत दे रहा है। 110 120 रुपए अधिकतम रेट है। 90 500 61 500 पर उस दुकानदार का मेरे पास प्रूफ भेजिएगा जो 170 के आपको बेच रहा। आइंदा जो डिस्ट्रीब्यूटर है मैं उनसे आग्रह करके उस दुकानदार को माल नहीं मिलेगा, मैं दावा करता हूं। मैंने जो पहला पेज जो था, पहले पेज के ऊपर लिखा है कि अपने हक हलाल की कमाई आप खाइएगा, बेरोजगारों के साथ में अन्याय मत करिएगा। तो जो ज्यादा 170 रुपए इस किताब के ले रहा है उस बुक डिपो का नाम मेरे को भेजिएगा। आइंदा उस बुक डिपो के ऊपर आपको मेरी किताब नहीं दिखेगी, इतना मैं वादा आप लोगों से करता हूं, ठीक है। तो बजरंग पुनिया जो है याद रखना अपने बेलग्रेड वो जगह है जहां पर यूगोस्लाविया के अंदर जो अभी सर्बिया की राजधानी है, यूगोस्लाविया के अंदर पहली बार क्या हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। ठीक है भाई, 120 130 तक तो कोई बात नहीं, इतने तो देते हैं वो, लेकिन ज्यादा अगर इससे ऊपर कोई देता है तो उसका नाम मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो याद रखना बेलग्रेड के अंदर जो है 1961 के अंदर क्या हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो था वो कड़ा हुआ था। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपने याद रखना कड़ा हुआ था बेलग्रेड के यूगोस्लाविया के अंदर हुआ था, ठीक है। बरवाड़ा के अंदर वीरेंद्रा बुक डिपो है, वहां से आप ले सकते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के दौरान पिंजौर एक किसका शहर था? रानी मोरनी का शहर था, या फिर कौरवों का था, या फिर पांडवों का था, या फिर दानवीर राजा कर्ण का था? तो फटाफट बताएगा कि कौन सा किसका था। कौरवों का कह रहे हैं बहुत सारे लोग, पांडवों का कह रहे हैं। भाई यार टीचिंग लाइन है बहुत कसूती है। पछा चंडीगढ़ जान लग रहा, 2-2.5 महीने की बात है। पेशाब की जलाब लग गई भाई, यूरिन के बरा किसका लग जाए किस टाइम पे। बिल्कुल सुनसान सा एरिया था, मैं अपना नीचे उतर के अपने मूत्र विसर्जन करने लग गया। एक जना को फोटो ले गया, तीत फोटो लेके मैं तो व्हाट्सएप कर बोला जी अच्छी बात को नहीं, आपकी माड़ी बात से माँ भाई इतना कपूर की गोली गिरवा रखी थी कि मैं उन पर मूत लेंदा। बहुत बड़े बड़े बाथरूम में देखा कपूर की गोली उतना को सिवह गिरवा रखी थोड़ा लगदर मारे क्यों बड़ा बनाओ है। कोई निजी जिंदगी भी होंगी होगा आदमी की, चुगरदन देखा कोई गाड़ी में तो उतर के खगड़ मारा फोटो लेगा तेरे के, बता के करो उनका, बताओ शाबाश। रानी मोरनी कह रहे हैं गलत उत्तर है, रानी मोरनी गलत उत्तर है, पिंजौर। पांडवों को आप सभी को पता, बस एक चुप हो जाओ शाबाश। देखो पांडवों को आप सभी को पता है 12 वर्ष का वनवास मिला था, 1 साल का अज्ञातवास मिला था। राजा विराट के वहां 1 साल का अज्ञातवास बिताने के लिए वो गए थे, लेकिन उससे पहले आपने ध्यान रखना है वो पांडव कहां पर आए थे? पिंजौर के अंदर आए थे, और पिंजौर के अंदर पांडवों ने 365 बावड़ी खोदने का काम किया था, ठीक है। पानी पीने के लिए 365 बावड़ी पांडवों ने खोदी थी। उनका बहा या करदा भाई कदे कोरो जो है इसमें कि मैं मिला दे, तो इसलिए जो है याद रखना 365 बावड़ी पांडवों ने कड़ा खोदने का काम करा था। तो याद रख लो पिंजौर के अंदर बावड़ी खोदने का काम किया था, ठीक है। तो याद रखना आपने पांडवों ने किया था। भाई हरियाणा करंट अफेयर की मैराथन क्लास सुन लो, जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 4-5 दिन बाद सारा डाटा हरियाणा करंट अफेयर का तैयार है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के 4-5 दिन बाद
जो है हरियाणा करंट अफेयर की पूरी मैराथन क्लास 4 से 5 घंटे 6 घंटे हम बढ़ेगी। इसी गजब का तरीका था अपना करंट अफेयर करवाऊंगा, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद कराऊंगा, ठीक है। तो 365 बावड़ी कड़ा खोदने का काम करा था, पिंजौर केंद्र खोदने का काम करा था, बस यह बात आपने याद रखनी है। किस राज्य में नीति आयोग की जगह के ऊपर एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा, यानी जोन सा काम भारत सरकार के अंदर नीति आयोग करने का काम करता है, राज्यों में वो कौन सा राज्य जिसके अंदर ये काम करेगा, तो फटाफट आप बताने का काम करेगा। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र के अंदर, फटाफट बताएगा कौन सा राज्य जो है जिसने शुरू किया है। सबके उत्तर गलत आ रहे, अब तक किसी भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया है। एक बच्चे का पिंकी नाम की लड़की का सबसे पहले सही उत्तर है। फटाफट बताइए भाई, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। 15 मार्च 1950 का वो दिन था जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में जो है नीति आयोग का गठन करने का काम किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करने का काम किया गया था, ठीक है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे, और अभी नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है, इसका 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया है। तो वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य भारत का महाराष्ट्र राज्य है। पिंकी नाम की लड़की ने सबसे पहले उत्तर दिया था। तो महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस वहां के उप मुख्यमंत्री। तो आपने याद रखना, महाराष्ट्र के अंदर नीति आयोग की तर्ज के ऊपर एक राज्य स्तरीय के बनाने का काम किया जाएगा, तो राज्य स्तरीय संस्थान बनाने का काम महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा। एचयू के किस कृषि केंद्र को देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार 1970 के अंदर, जिसका नाम चौधरी चरण सिंह के नाम के ऊपर रखा गया था। भारत के एकमात्र किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। मुझे याद आता है जब 1979 के अंदर चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, तो पश्चिमी यूपी के किसान गुड़ लेके पहुंच गए थे दिल्ली के अंदर, और गुड़ लेके बांडन को किया गया, क्या के बांडो बोले हमारा चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गया, क्योंकि उससे पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती, यानी सॉरी उससे पहले तो मोरारजी देसाई था, लेकिन इंदिरा गांधी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही थी, बोले हमारा चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गया। अरे वह तो लुगाई थी लेकिन बोले वाले थे, कौन बेरा था भाई, प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। तो बताइए शाबाश, कोल, हिसार, महेंद्रगढ़ या फिर बहल, एचयू के कृषि केंद्र जो है, कृषि केंद्र लगभग सभी का गलत उत्तर है। नरेंद्र सिंह जो है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों का गलत उत्तर है भाई। देखो हिसार तो ऊं कट गया बेटा, क्यों खाम खत्म बैम कर रहे हो, कृषि केंद्र पूछ रखे एचयू का, खुद और तो उसकी जड़ होगी पौधे की, केंद्र कौन सी होगी, उसकी शाखाएं होगी जड़ा जड़ा, तो इस तो हुए कट गया बेटा, क्यों माथा मारता मैं। महेंद्रगढ़, ठीक है, महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ का वो जो है, इसको देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड का नाम अगर किसी बच्चे को पता तो मुझे फटाफट बताने का काम करेगा कि कौन सा अवार्ड दिया गया है। एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम क्या है, आउटलुक सम्मेलन, ठीक है, आउटलुक सम्मेलन, ठीक है, आउटलुक सम्मेलन जो है, इस आउटलुक सम्मेलन के अंदर जो है ये अवार्ड दिया गया है, एचयू को दिया गया, ठीक है। सीटे के एग्जाम बेटा मैं क्या बताऊं कद होगा है मेरे, अच्छा इब्बी बैल लिख रही हो एक भाई रही। मोदी जी भारत रत्न दीजिए। एक महान व्यक्ति मेरे पास है, मेरी क्लास के अंदर है, प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया, टिक भी कर दिया, उसके बाद एक भाई साहब बहल लिख रहे हैं। अगर मेरे पास कोई अवार्ड होता तो आपको तुरंत देता, आप उत्तर है वत्स, शर्म कौन तेरे लाग मारे। आउटलुक सम्मेलन के अंदर, और ये पुरस्कार जो था, पुरस्कार का नाम पूछा उन्होंने, फटाफट बताओ पुरस्कार का नाम क्या है। तो याद रखना एचयू के महेंद्रगढ़ जो सेंटर जो उसको कौन सा अवार्ड मिला था, तो याद रखना स्वराज पुरस्कार मिला था उसको, ठीक है, स्वराज पुरस्कार 2022, ठीक है, क्या मिला है, स्वराज पुरस्कार 2022 एचयू हिसार के सेंटर केंद्र जिसका नाम है महेंद्रगढ़ जो ब्रांच जो है, इसको क्या मिला, स्वराज पुरस्कार मिला है। सम्मेलन का नाम तरफ कोई कौन पूछा, आउटलुक सम्मेलन हुआ था। पुरस्कार याद रख लियो कौन सा मिला है, तो बस पुरस्कार कौन सा हो गया, स्वराज पुरस्कार मिला है, यह बात याद रख लियो। हरियाणा में वर्तमान में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, बहुत आसान प्रश्न बताओ शाबाश भाई। यार तेरा बेरोजगार, किसी महापुरुष के बारे में इस तरह की आप टिप्पणी ना करें, शोभा नहीं देती। वेरी गुड सुधीर, वाह वाह मेरे शेरो, बहुत बढ़िया, शाबाश। छागे बस चीते छागे, वो क्या करे पोता बोलो वाला बेटा, चीते छागे छागे चीते, शाबाश। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, मान गए, शाबाश। हे महानुभव, आपको प्रणाम करता हूं रे भक्तों। हरियाणा के अंदर एक गठबंधन है, जिस गठबंधन को जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के चला रही हैं, तो उत्तर डी हो जाएगा, कोई नहीं। जेजेपी तो ऑप्शन के अंदर कौन दे रखा है इसमें भक्तों,
सिर्फ ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन नहीं था। इंडियन नेशनल लोकदल कह रहे कि भाई अभी फतेहाबाद के अंदर रैली थी इंडियन नेशनल लोकदल की, ये नेता कई बार नहीं गजब के भाषण देते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने एक भाषण दिया कि हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार बनने पर इनेलो की सरकार बनेगी तो 21,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। डी ग्रुप तभी गणित तनख्वाह है, 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनेगी तब दिए जाएंगे। अभी दिग्विजय चौटाला का एक बयान आया था कि हरियाणा प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहती ताकि रुके हुए विकास कार्य करवाए जा सके। अच्छी बात है, समझ गया मेरी बात। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है। आगे ना करियो इसी गलती, जज्बात ना खोया करो तमें, है निकम्यो। ग्राम पंचायत को धन कहां से मिलता है? बहुत एंडी क्वेश्चन है भाई, टॉप का क्वेश्चन है। और अब समय आ चुका है, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उस प्रश्न का जो सही उत्तर देगा उसको हरियाणा करंट अफेयर की किताब उसके घर के ऊपर कोरियर करवाने का काम करूंगा। एक डांडा नाम की लड़की थी, पिछली बार जब कल मैंने परसों की क्लास में पूछा था तो उसने पहले उत्तर दिया था, इसलिए मैं आज विजेता की घोषणा नहीं करूंगा, तड़का करूंगा, ठीक है। बता शाबाश। ग्राम पंचायतों को धन सरकार देंदी होगी और कौन देगा? जिला पंचायत, राज्य सरकार, वित्त आयोग, जिला परिषद। बताइए शाबाश। ग्राम पंचायतों को धन उपलब्ध करवाने का काम कौन सी संस्था करती है? फटाफट बताने का काम करिएगा। देखो, राज्य सरकार सीधे तौर पर धन नहीं दे सकती, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया था? संविधान का अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 के तहत क्या करा? भारत का राष्ट्रपति देश के अंदर एक आयोग की स्थापना करने का काम करता है जिसको आप एक वित्त आयोग। वर्तमान में भारत में 15वां वित्त आयोग जो है वो चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपने याद रखना, एनके सिंह जो है, केसी नियोगी पहले के थे, 15वें के कौन है? एनके सिंह, ठीक है। इसी वित्त आयोग की तर्ज के ऊपर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि आप भी एक वित्त आयोग का गठन करने का काम करिएगा। और तब जो है वो बात है 1993 की, तो 1993 में संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर वित्त आयोग का गठन करने का काम किया था। बात समझ गए? यानी भारत के प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग कब बना था? तो 1993 के अंदर सरकार ने घोषणा करी थी। और याद रखना, आपने घोषणा करी थी कि भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होना चाहिए? राज्य वित्त आयोग होना चाहिए, ठीक है। जैसे देश के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। एक प्रश्न पटवारी में आता बिरदे, जब पेपर पहली बार पटवारी को आया था हरियाणा में, कि राज्य वित्त आयोग वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? वित्त आयोग ने बनाओ कौन है? राष्ट्रपति। तामना को बंदा प्राइवेट नौकरी लुआए दे, सरकारी तो पढ़ के लागोगे, तो जो मान लिया उसकी रिपोर्ट देनी और को बात पूछनी हो तो किसकी कहोगे? जिसने लुआ था उसे ने कहोगे। तो वित्त आयोग बनाया किसने? राष्ट्रपति ने। तो अपनी रिपोर्ट किस तक सौंपेगा? राष्ट्रपति तक। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता? संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत कौन करने का काम करता? राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम करेगा। बात समझ गए? यानी भारत का राष्ट्रपति तक, राज्य का किसको सौंपेगा? भारत किस राज्य को किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के अंदर 6वां वित्त आयोग चल रहा है और पी राघवेंद्र जो है वो क्या है? पी राघवेंद्र पी राघवेंद्र जो है वो आपने याद रखना, 6ठे वित्त आयोग के क्या है? पी राघवेंद्र अध्यक्ष है। किसके? 6ठे वित्त आयोग के। कौन है? पी राघवेंद्र 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। हो जाओगा। अब फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस जो 6ठा वित्त आयोग हरियाणा का, उसके सलाहकार कौन है? फटाफट बताइएगा शाबाश। 6ठे वित्त आयोग के हरियाणा के सलाहकार कौन है? एक सलाहकार बता दो, एक सदस्य सचिव बता दो, ठीक है। 6ठे वित्त आयोग हरियाणा का सलाहकार, टेस्ट है आपका यो, सलाहकार। और इसका सदस्य सचिव कौन है? बताओ भाई शाबाश। सदस्य सचिव और सलाहकार कौन है? नेट पर सर्च मारा, उसकी मां का नेम लगा उसने, इनमें से एक ऑप्शन में। अरे वाह, वेरी गुड भाई, एक बच्चे ने सही उत्तर दिया था, मैं उसका नाम देख लेता हूं, बहुत अच्छा। और उसका नाम है जिसने सबसे पहले सही उत्तर दिया है, येलो शर्ट डाले हुए वो लड़का है हरीश कुमार। वंदना कुमारी और हरीश कुमार दोनों ने सही उत्तर दिया है। सलाहकार कौन है? MM गोयल, ठीक है। MM गोयल जो है वो 6ठे वित्त आयोग हरियाणा के क्या है? सलाहकार हैं। सदस्य सचिव कौन है? फटाफट। अरे समदो वाले रुक जाए अंकल जी यार, बहुत बार कर लिया, राम राम, ले ली 3 मिनट बस, और ना बड़ा कराई। MM गोयल, ठीक है। अच्छा, 6ठे वित्त आयोग के सदस्य कौन है? सदस्य सचिव बताना आपने, कौन है? फटाफट बताइएगा। सदस्य सचिव MM गोयल तो हो गया। सदस्य सचिव हैं 6ठे वित्त आयोग के विकास गुप्ता। कौन है? विकास गुप्ता, ठीक है। विकास गुप्ता सदस्य सचिव हैं किसके? 6ठे वित्त आयोग हरियाणा के।
अच्छा, अब देखो, ये धन उपलब्ध करवाने का काम पंचायती राज प्लस नगर निकाय, यानी नगर निकाय को धन उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है? नगर निकाय मतलब नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी, ये हो गया, सारा सिस्टम हो गया। जितने भी पंचायती राज संस्था है, जरा चुनाव चुन के जाता है। इवन हरियाणा सरकार को भी धन उपलब्ध सारा का सारा राज्य वित्त आयोग के द्वारा कराया जाए। जितने फंडिंग हो सारी किसके जरिए होगी? राज्य वित्त आयोग के जरिए होगी। ठीक है। एक प्रश्न आता है एचएसएससी के अंदर, दोबारा केवरा आवक नहीं आवा, पंचायती राज और नगर पालिका की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कौन सा संस्थान करता है? पंचायती राज और नगर पालिका की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कौन सा संस्थान करता है? तो आपने याद रखना, राज्य वित्त आयोग करने का काम करता है। इसकी व्यवस्था 1993 के भारत सरकार के अधिनियम और 1994 के पंचायती राज एक्ट में करी गई है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा भाई। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कौन से राज्य के अंदर खोला गया है? भारत का पहला, भाई मैंने बार बार कहा, जरा भारत का पहला आ जाओ है, हरियाणा का पहला आ जाओ, उसने तो जमा गांठ बांध के बस्ते में गाड़ लिया कर, उस पर सुनना बहुत जरूरी हो। देखो शाबाश। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। लीसो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में सबसे सस्ती एजुकेशन देने वाला ऐप है। मात्र 200-300 रुपए में 6 महीने आपको कोचिंग दी जा रही है। सीटी के स्पेशल बैच चल रहे हैं। लीसो ऐप सारे सारे डाउनलोड कर लो। इंडियन रेलवे, बेटा तेरा उत्तर गलत है। राहुल, दिनेश, आशु गहलोत, सरिता, सबके उत्तर बिल्कुल सही है। देखो, दुनिया में 3 वन विश्वविद्यालय हैं। पहला नंबर पर कौन सा देश में है? पहला नंबर पर रूस के अंदर है और दूसरे नंबर के ऊपर चीन के अंदर है। 2 विश्वविद्यालय हैं दुनिया के अंदर, वन विश्वविद्यालय, और तीसरा हिंदुस्तान की धरती के ऊपर तीसरा बनेगा। वो याद रखना अपने भारत के कौन से राज्य के अंदर है? भारत के तेलंगाना राज्य के शहर का नाम हैदराबाद। जो हैदराबाद जो याद हो जाओगा। ठीक है। 2024 फिर वो इस प्रॉब्लम होगी भाई। यू ये देखिए, यू है तब ना दिखाई दो, लो होता है यू तार रमड़ा है, यू ए ओंदे हो जे। इब ठीक से, ये बताइयो ठीक से के अब सही आ रही आवाज? अब सही आ रही है? ओके लिख दो। कई बार छोटी छोटी चीज भी तंग कर दे। देखियो इसका जुगाड़ देखो तम के है इसका, यू तार सारे आजमा एल जे यू एल दे, सारा काम खराब हो जाए। ओके आ रही है? गोज में गल दे, दिक्कत करना पड़ेगा। बताओ बताइए जल्दी जल्दी। हैदराबाद कौन में आ गया जो सही उत्तर देगा? अब देखियो एक बार जीता में दोगे, 1 मिनट का टाइम बदल मिनट, ये बदल 1 मिनट में लेगी बस। 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, ये बताओ आज ठीक है? बताओ एक बार। ओके रिपोर्ट है के? ओके रिपोर्ट है के? बताइए शाबाश, ये बताओ। ओके है? ओके है, ठीक है आवाज? ओके है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक आधा का खाज है, बीच में तुर्रा छोड़ दे। वो सांग हो था एक जना बोलिया तना कुकर स्वाद आओ बोलिया, मैंने जद स्वाद आओ बोलिया जद। ओके है? ओके रिपोर्ट है? मंजीत सर एक वो देखियो स्त्रियां का नया, देखियो स्त्रियां के होगा ये भी गई यार, ये तो बिल्कुल ठीक है।
2 मिनट रुक जाओ बस, वहां जाइयो ना, जाओ नहीं का कौन सा है बस। अरे कोई नहीं कटेगी भाई, टेक्निकल सिस्टम ऐसा जो है, कोई नहीं प्रॉब्लम है तो बेटा 2 मिनट रुक जाओ, जमा 2 मिनट बस। एक आपसे प्रश्न पूछूंगा, 9 बजने वाले हो रहे होंगे बस, 8 हो यार, इबे तो टाइम बहुत पड़ा क्लास का। जाइए ना बेटा बस। पाओ भी नहीं आ रही, क्यों टीम लगी पर माइक नया टोके देने लग रही अपना लग। जमाए को नहीं आंदी के, एक थोड़ी मोटी आओ है, दूसरा कौन गया यार, ठीक तो आने लग रही इसमें। ओ